औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। तो वेलकम टू पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी क्या है? बेसिकली पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट कंपनी है। एक प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग का सिखाती है कि आप घर में बैठ के एक स्मार्ट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो लोग जो बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, या वो लोग जो ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं बट उनको एक स्मार्ट इनकम चाहिए, जो अलग से वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे आप घर में बैठ के एक स्मार्ट इनकम जनरेट कर सकते हो। अल्लाम, दिस साइड फैसल शेन फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। तो जैसे कि आपको पता है, मैं पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कंपनी के साथ एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने किया 12 जुलाई 2023 को। तो अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और मैंने 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल कैसे अचीव किया, किस तरह से किया, वो मैं इंशाल्लाह आगे फर्दर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हैं, कैसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। और जो मेरी इनकम अभी राइट नाउ की अगर मैं बात करूँ, तो मैं 7 लाख से ज़्यादा ही इनकम जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठे। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहें, जुड़े रहना आप लोगों ने, चैट बॉक्स में आप लोगों ने एक्टिव रहना है। और अभी कुछ लोग, मुझे लग भी रहा है कि कुछ लोग सोए हुए होंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे एक स्मार्ट इनकम जनरेट करें, हम भी इस तरह से 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख या हज़ारों में अपनी पेआउट्स वगैरह बनाएं, तो वो चैट बॉक्स में लाजमन एक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पे हर बंदा नहीं एक्टिव बैठेगा। कुछ लोग बड़े सुस्त होंगे, नींद में होंगे, या कुछ लोग ऐसे ही बैठे होंगे कि पता नहीं ट्रेनिंग में क्या होने जा रहा है आज। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, तो बहुत अल्टीमेट लेवल की होगा। ठीक है। और बहुत सी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बहुत कुछ आप यहाँ सीखने वाले हो, बट मैं सिखाऊंगा किसको? उस बंदे को जो यहाँ पे मुझे अपना 100% देगा, चैट बॉक्स में मेरे साथ एक्टिव रहेगा। तो जाहिर बात है, अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो भाई मैं भी डिजर्व करता हूँ कि आप अपना 100% मुझे दो। देन ही मुझे मजा आएगा आप लोगों को आगे सिखाने में और कुछ समझाने में। जल्दी से जाएं, मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम मेंशन है, जाके इंस्टाग्राम आप विजिट करें, फॉलो करें, ताकि आपको फर्दर आगे अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। चलें जी। व्हाट इज अ मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? पिरामिड स्कीम क्या है? चेन सिस्टम क्या है? ये एक स्कैम तो नहीं है? बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि यार हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, ये एक पिरामिड स्कीम तो नहीं है कुछ? यहाँ पे हराम हलाल का कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं। आज ये सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जो है, जितने भी लोगों के माइंड सेट में बैठे होते हैं, चीज़ें सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करके बैठे होते हैं, वो इंशाल्लाह फर्दर आज इस टॉपिक में हम क्लोज करेंगे, आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ आइडिया ना हो, बट आज इंशाल्लाह उनको आइडिया हो जाएगा कि पिरामिड स्कीम क्या होती है। पिरामिड स्कीम बेसिकली एक शॉर्ट सा आप प्रोजेक्ट समझ लो। कोई भी कंपनी आती है, सम टाइम पाकिस्तान में आ गई, किसी भी कंट्री में आ जाती है, तो एक पिरामिड स्कीम के साथ आती है। पिरामिड स्कीम होती क्या है कि 2 साल के लिए आई, 3 साल के लिए आई। भाई आप हमें लाख दो, हम आपको लाख में से एक 12,000 रुपया देंगे। ठीक है। सम टाइम 2 4 कंपनीज आती हैं आपके साथ, जो है आपका ट्रस्ट इशू जिसकी वजह से होता है, लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, ये एक पिरामिड स्कीम है। फॉर एवर को भी लोग ऐसे ही कहते हैं कि एक पिरामिड स्कीम है, बट ये पिरामिड स्कीम नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि भाई पिरामिड स्कीम जो कंपनीज होती हैं, वो 2 साल के लिए आती हैं, 3 साल के लिए आती हैं। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देखो कि ये कंपनी चल कितने टाइम से रही है, पिछले 43 से 45 सालों से। ठीक है। ये पिरामिड स्कीम नहीं हो सकती। जो स्कीम्स होती हैं, वो 2 साल के लिए आती हैं, 3 साल के लिए आती हैं, देन उसके बाद पैसा लेके गायब। ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि जल्दी से इस छीन में चले जाते हो, इस चीज में चले जाते हो कि भाई हमें ना कुछ अमीर होना है, हमें पैसा चाहिए। 2 4 मंथ हमने लगाए, कहीं हमें जी 50,000 आ गया, हमने फलां बंदे को ऐड करवाया, हमें इतना पैसा मिल गया, ये चीज नहीं करनी। ठीक है। शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोग चाहते हो कि हम जल्दी से जल्दी टॉप पे चले जाएं। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप एक कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, एक जो है आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हो, पहले उस चीज सिस्टम को समझो, देन उसके बाद उस चीज को आगे लेके चलो। अगर लॉन्ग टाइम चलना है, अगर पिरामिड स्कीम का हिस्सा बनना है, तो भाई आप 2 मंथ के अंदर आप 2 4 लाख कमा लोगे। देन उसके बाद जो लोग आपके साथ आए होंगे, आप छोड़ के चले जाओगे, भाग जाओगे, या कंपनी भाग जाएगी, तो वो लोगों का भी कैरियर खराब होगा। तो ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। इस चीज से आप लोगों ने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जिस सिस्टम में आप जा रहे हो, पहले उसकी वर्थ देखो कि भाई सिस्टम क्या है, कब से काम कर रहा है। ठीक है। कहीं वो एक पिरामिड स्कीम के साथ काम तो नहीं कर रहा। अभी 2 4 मंथ तो नहीं हुए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां आई हैं। जैसे कि ग्लोबीज के नाम से कुछ कंपनीज आई हैं, कुछ अलग अलग नाम से कुछ कंपनी आई हैं जी, आप ये कर दो ऐसा मिलेगा, वो कर दो ऐसा मिलेगा। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि लोग जाएं उनकी तरफ, अट्रैक्टिव हों, 2 4 मंथ वो लोगों से पैसा इकट्ठा करें और भाग जाएं। ठीक है। मोस्टली अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं।
तो भाई आप लोगों ने ये चीज पहले क्लियर कट चीज, ये मेरी आप लोगों से ये बात है कि भाई आपने देखना है कि सिस्टम कब से बना हुआ है, कब से काम कर रहा है। ये एक प्रॉपर बैकएंड सिस्टम है, ठीक है, हम यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कोई आज की या 2-4 दिन की कंपनी नहीं है, पिछले 43 साल से चलते आ रही है। यहाँ पे सिर्फ हम नहीं बने, हमारे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अचीवर्स हैं। ठीक है, आगे आगे आप लोगों को मैं बताता चलूंगा कि प्रॉपर एक चीज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है। पिरामिड स्कीम 2-4 मंथ के लिए आई, 5 मंथ के लिए आई, साल के लिए आई, 2 साल के लिए गायब हो जाए। और जो बंदे उनके साथ काम कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज आज मैं पिरामिड स्कीम का एक हिस्सा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ नीचे 10 लोग आ जाते हैं। ठीक है, 10 लोग तो मेरे साथ काम कर लेंगे, बट जहां से मैं छोड़ के चला गया वहां से उन लोगों का कैरियर खत्म है। भाई ये एक पिरामिड स्कीम है, मैं आप लोगों को क्लियर कट बात कर रहा हूँ। इस चीज से आप लोगों ने बचना है। अगेन इस जो है ना, आप लोगों का दिमाग भी काम करना चाहिए। यहाँ पे मैं आके बोलता जाऊंगा, आप लोग इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे, इस चीज का फायदा को नहीं होगा। क्लियर कट बात है भाई, आप लोगों को उसका जो है ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है, उसकी वर्थ क्या है, एक्ट्रा सेक्ट्रा बेसिक चीजें आपको हॉर्न होनी चाहिए। ठीक है, पिरामिड स्कीम में ये चीज आती है कि जब अगला बंदा गया, बाकियों का कैरियर खत्म है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, एक सेम लाइक अ ट्री। ट्री तो आप लोगों को पता ही होगा भाई। किस किस को पता है ट्री का, जरा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। माशाल्लाह मोस्टली लोगों को पता है, और काफ़ी जो है समझदार लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। बट समझदार लोगों को करें क्या कि भाई यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाता है पिरामिड स्कीम के अंदर कि भाई आप लोग यहाँ पे आओ, आज जो आप लोगों को इतने लाख मिलेंगे, आज आप ज्वाइन करो। आज आप 1 लाख से ज्वाइन करवा रहे हो, कल को आपको 20,000 मिल जाएगा, अगले दिन आपको 30,000 मिल जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आप 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हो, आप उतने 10 लाख दे दिया, 10 लाख में से वो बंदा आपको उठा के 1 लाख रुपया दे देता है, आप तो खुश हो जाओगे वन टाइम के अंदर। बट बाकी लोगों का क्या कसूर है? आपकी वजह से 10 लोगों का कैरियर खराब हुआ। जो लोग वो ड्रीम लेके आए थे, सब कुछ खराब हो गया, चला गया, वेस्ट चला गया। जी जी, मुझे यहाँ पे एक कमेंट भी आया, तो वो कह रही कि जी सर मैं ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनी थी, बट राइट नो वो कुछ टाइम के लिए चला और भाग गया। जी बिल्कुल, यही एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि पिरामिड स्कीम होती है, यही चीज़ है कि 2-4 मंथ के लिए चली, साल के लिए चली, और रफू चक्कर भाई, आपका पैसा भी गया, आप भी खत्म, और कैरियर भी खत्म। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके ऊपर हम बात कर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली चीज़ क्या है। कौन कौन जानना चाहेगा? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, जो जो जानना चाहता है टाइप 1 कर दे। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो पिरामिड स्कीम का हिस्सा बन चुके होते हैं। चले खैर, आज हम इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बताएंगे कि पिरामिड स्कीम क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। सेम लाइक अ ट्री, समझ रहे हो? अब एक आम का दरख्त है, उसकी हम बात कर लेते हैं कि आम का दरख्त है कि भाई उसके ऊपर कितने आम होते हैं। कोई दो नहीं होते, चार नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अगर वहां से कोई एक आधा आम गिर भी जाए ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दरख्त की एक साइड काट भी दी जाए ना, दरख्त को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी दूसरी साइड के ऊपर वैसे ही आम लगेंगे, वैसे ही फल लगेगा, लोग उसको खाएंगे। और ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। सही है, 1 2 4 साल की बात नहीं होती। जब तक हम दरख्त को नहीं काटेंगे, तब तक वो चलता रहेगा। और दरख्त को काटा कैसे जाता है? ये पिरामिड स्कीम आके काटती है, लोगों को डिमोटिवेट करती है, गलत चीजें उनके सामने फिर रखती है कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, बट वो चीज मिलती नहीं है। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आज आप एक बंदा है यहाँ से, जैसे कभी मैम ने बताया मुझे कि वो पिरामिड स्कीम का हिस्सा बन चुकी हैं, मैं उनके ऊपर बात कर लेता हूँ। अगर उन्होंने पहले पिरामिड स्कीम में हिस्से में काम किया है, ठीक है, उन्होंने कुछ टाइम दिया है, अब वो वहां से डिमोटिवेट हो गई, ठीक है, उनके साथ स्कैम हो गया, कुछ भी हो गया, अब वो आगे बताएंगे 10 लोगों को। ठीक है, अब एक बंदा रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ भी गया है, वो फॉरएवर के साथ काम करना जा रहा है, अपना फ्यूचर उसने सोच लिया कि भाई मैं यहाँ से इंशाल्लाह अपना फ्यूचर सेट कर सकता हूँ और मैं करूंगा। वो बंदा तो यहाँ पे आ गया। बट जिस बंदे ने, जो बंदा पिरामिड स्कीम का हिस्सा बन चुका होता है, वो बंदा उसको कहता है कि भाई मैंने किया था, मुझे कुछ नहीं मिला, अभी ना करना। यस और नो? टाइप 1 कर दो जल्दी से। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। समझदार तो भाई काफी लोग बैठे हो, लेकिन समझदारी जहाँ पे करनी चाहिए वहां पे हम क्यों नहीं करते? हिस्सा बन जाते हो। ये देखो, एक और भी सर हैं जो कह रहे हैं कि मैं भी ऑलरेडी बन चुका हूँ। चलें, खैर आप यहाँ पे आज आए हो, कुछ सोच के ही आए हो, कुछ ड्रीम्स लेके आए हो। अगर इतना यकीन है तभी आए हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तभी आए हो फॉरएवर किस्सा बनने। अगर ऐसे ही होता कि आपको भी ये लगता कि ये पिरामिड स्कीम है, तो क्या आप यहाँ पे आते? भाई साहब कभी भी नहीं आते। चलिए मैं आपसे ही एक सवाल कर लेता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें पिरामिड स्कीम लगी है या आपको प्रॉपर फ्यूचर लगा है? जी, आपका नाम है सर उस्मान। काइंडली मुझे बताइएगा कि ये आपको एक पिरामिड स्कीम लगी है या आपको फ्यूचर इसमें दिखा है तभी आप आए हो दोबारा अगेन? एग्जैक्टली।
अगर आपको फ्यूचर दिखा है तभी आप आए हो। जी जी, बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। चलिए, आप बात कर रहे थे कि लोग डिमोटिवेट कैसे करते हैं, नेगेटिव आपको कैसे करते हैं। अब लेट्स सपोज एक बंदा आया है, उसने, सर उस्मान की बात कर लेते हैं, ये ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं। तो इनको आगे एक दूसरा बंदा कहता है, जैसे अभी मैम ने बताया कि मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली थी, तो वो आगे कहती है ये मैंने किया था, कुछ नहीं मिला, आप भी ना करो। एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया, अब दो बंदे हो गए, इन दो बंदों ने आगे 10 बंदों को बताना है। 10 बंदे डिमोटिवेट हो गए, नेगेटिव हो गए, और इन्हीं 10 ने आगे 100 बंदों को बताना है। 1000 बंदा होता है, नहीं होता। 1000 बंदा डीमोटिवेट होके, नेगेटिव होके बैठ जाएगा, वो अपनी जॉब की तरफ भागेगा, नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है। यस और नो टाइप वन कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा लोग एक्टिव बैठे हैं। भाई इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको मीटिंग में, और हम इंजॉय भी करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ेंगे, आपके साथ साथ बातें भी होंगी। ठीक है। तो ये सब चलता ही रहेगा। एग्जैक्टली, जब अगर एक एक 1000 बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा ना भाई, वो आगे 1 लाख बंदे को डिमोटिवेट करेगा। सिर्फ किसने किया? एक बंदे ने, जिसने प्लेटफॉर्म आगे आके देखा ही नहीं है, जिसने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही नहीं देखा, ये ही नहीं चेक किया कि कब से मार्केटिंग में ये आके काम कर रही है, पिछले 43 सालों से भाई। अगर मैं अपनी एज की बात करूँ तो मेरी क्या एज है? तकरीबन 23 साल, 24 साल एज होगी मेरी, 24 साल लगा लो आप। 24 साल से पहले की ये नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे काम कर रही है फॉरएवर। और एक बंदा जो स्कैम का हिस्सा बन चुका होता है, पिरामिड स्कीम में आके वो बंदा बता रहा होता है, वो 10 का कैरियर खराब करता है, 10 आगे 100 का, 100 आगे 1000 का, और वही 1000 लोग आगे 1 लाख लोगों का कैरियर खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और लोग बैठे होते हैं। ये चीज नहीं करनी। जो भी सिस्टम आपको मिल रहा है भाई, पहले आप सिस्टम में जाओ, उसको समझो, सीखो। अगर आपको लगता है कि भाई ये एक रियल प्लेटफॉर्म है, मुझे यहाँ से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, तो भाई हर बंदा कर सकता है। वो फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग करे। नहीं तो 2 4 दिन का जो शौक रख के आते हैं, या सोच के आते हैं अगर मिला तो कर लूंगा, अगर ना मिला तो फिर कुछ और कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि हमने यहाँ पे आना क्यों है। और यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, तो यहाँ पे वही लोग आएंगे जिनके ड्रीम्स होंगे, जिनके कुछ ख्वाब होंगे, और जो अपनी लाइफ को लेके सिंसियर होंगे, अपनी फैमिली को लेके सिंसियर होंगे, और जो कुछ अचीव करना चाहते होंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको समझ आया है? भाई जो ट्रीव होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर एक बंदा यहाँ से चला भी गया, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे नीचे अगर आज 500 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, मैं यहाँ से साइड पे होता हूँ, मुझे पैसिव इनकम तो फिर भी मिलेगी। मैं काम नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे 1000 लोगों की टीम बना के बैठा हूँ, ऐसा मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, तो भाई मैं साइड पे हो जाता हूँ, मैं सुकून से कोई और भी काम शुरू कर लेता हूँ ना, कि यार मुझसे फॉरएवर नहीं हो रही, मैं नहीं कर रहा, बट मुझे पैसिव इनकम फिर भी मिलेगी, खत्म नहीं होगी। और जो लोग मेरे नीचे बैठे होंगे उनका भी कैरियर खत्म नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? यस और नो? जबरदस्त। माशाल्लाह, सारे एक्टिव बैठे हैं। लगता है भाई सारा सीखने सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। कौन कौन बंदा है जो यहाँ पे सीखने के लिए आया है, जो कुछ बनना चाहता है, जो अपनी फैमिली को लेकर सिंसियर है, खुद को लेकर सिंसियर है? टाइप 1 कर दो जल्दी से। जबरदस्त जी, जबरदस्त। खैर जी, आगे चलते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नेटवर्क मार्केटिंग और पैरामिड स्कीम में? ओके। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज अ बिजनेस फॉर यू? बेस्ट बिजनेस आपके लिए कौन सा है? पॉइंट ऑफ व्यू, आपके मुताबिक कौन सा बेस्ट बिजनेस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक? कि जॉब है? जॉब क्या चीज़ होती है, आप लोगों को पता है कुछ? कितने लोग हैं यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको पता है कि भाई हम जॉब कर रहे हैं? अब लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझसे होती नहीं है, मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं टीम नहीं बना सकता, यहाँ पे मैं लोगों को नहीं लेके आ सकता। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को लेके नहीं आएंगे, लोग खुद हमारे पास आते हैं, हम उनको सिर्फ अपना जो मार्केटिंग प्लान है, अपना वे ऑफ वर्किंग है, वो उनके साथ डिस्कशन करते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है हमें ज्वाइन करें, अदरवाइज हम जॉब वगैरह तो कर ही रहे हैं। अगर आज हम अपना खुद का जो है नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे भाई साहब, क्लियरली ये बात है, जो यहाँ पे आज अपना बंदा नेटवर्क क्रिएट नहीं करेगा, वो किसी के नेटवर्क में जाके काम जरूर करेगा। मैंने खुद यहाँ पे 3 साल जॉब की है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लाहौर की कंपनी है, मैंने वहाँ पे 3 से 4 साल जॉब की है। और उस कैरियर के अंदर मेरी सैलरी क्या थी, आप लोग अंदाजा लगाओ। और मेरी स्टडी जो है वो मैट्रिक्स लेवल का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बताइएगा कि मेरी उस बेस के ऊपर क्या सैलरी होगी। बिल्कुल, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जी, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख। अरे भाई साहब, लाख कहाँ पे मिलती है मैट्रिक वाले को? क्या हो गया यार, अगर लाख मिल रही होती तो मैं भी कहीं सोच के बैठा होता कि नहीं यार लाख आ रहा है, बस कौन से चिल करो।
फिर मुझे भी जरा पता होता ना कि ये नहीं यार, मेरी एक जो स्टडी भी है वो भी बहुत कम सी है, मैट्रिक लेवल का मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे लाख रुपए आ रहा है, और मैं भी चिल कर रहा होता कहीं भी बैठ के कि नहीं यार, स्टडी के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है पैकेज। ऐसे ही है। जी जी। मोस्टली लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं जो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट हैं बट जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनके आई थिंक मेरे ख्याल में गैस जो है ना वो सही आ रहा है, तकरीबन 30 से 35 हज़ार। बिल्कुल ऐसे ही, मेरी जो सैलरी थी वो थी 35 हज़ार पे। और उस सैलरी में मैं क्या करता हूँ, क्या कर क्या सकता था, आपको कुछ आइडिया है, कुछ नॉलेज है? यहाँ पे जितने भी जॉब वाले पर्सन बैठे हैं, काइंडली मुझे बताइएगा कि आपकी अगर सैलरी 35 हज़ार आप ले रहे हो, तो उसमें आप क्या बचा रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या कमा रहे हो, फैमिली को क्या सपोर्ट कर रहे हो, खुद को क्या सपोर्ट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स क्या पूरे कर लिए अभी तक? आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग जॉब वाले हैं, जो जॉब अभी तक कर रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, काइंडली टाइप 1 कर दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। यहाँ पे तो लाइनें लगी पड़ी हैं जो सारे जॉब में ही। ओ भाई, कैरियर नहीं है जॉब में, कितना टाइम कर लोगे? यहाँ पे आप अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन किसी के नेटवर्क में आके आप उसके ड्रीम्स पूरे कर रहे हो। अगर आज आपको वहां पे वो 30 हज़ार रुपया दे रहा है ना, तो वो आपसे 3 लाख रुपया कमा रहा है एक मंथ के अंदर। उस 3 लाख में से आपको 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं 10-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद। ठीक है, क्योंकि मैंने जॉब की है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब बाकियों का मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है, किस तरह से आप जा रहे हो, बट मैं अपनी बात करूँ तो वो भाई 6 बजे मैं उठता था जॉब के अंदर। जॉब एक ऐसी वो जेल है ना। जॉब का मतलब क्या? JOB, जेल ऑफ बॉस। अंडरस्टैंड? किसको पता है कि JOB का मतलब जेल ऑफ बॉस बनता है? चेक किया कभी किसी ने? और ये वो मीठी जेल है जहाँ पे हम हंसी हंसी जाते हैं। कौन कौन हंसी हंसी जाता है सुबह उठ के कि यार नहीं यार, मेरी 30 हज़ार रुपया सैलरी है, जरा नहा धो के फ्रेश होके बाल शाल सेट करके ऐसे लग रहा है जैसे हम बड़े मिलीनियर्स बैठे हैं और हम जा रहे हैं अपनी जॉब पे। कौन कौन इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे? अरे भाई साहब, शर्माना नहीं है यार, मैं खुद ऐसे करता था, मैं खुद जॉब करता था, मैं अपने बाल शाल सेट करके सुबह नहा धो के ऐसे फ्रेश होके बड़ा हीरो शीरो बन के जा रहा होता था। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? मैं लग गई सबकी। मतलब 30 हज़ार में वो 30 हज़ार हम अपने ऊपर ही लगा रहे हैं, घर में कुछ नहीं दे रहे, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैं नेटवर्क की थोड़ी बात करूँ तो नेटवर्क क्या होता है बेसिकली? अगर हम अपना यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके, तो भाई हम अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। नहीं तो किसी ना किसी के नेटवर्क में आपको जाना पड़ेगा, स्पेशली बॉयज। गर्ल्स को तो चलो एक टाइम के लिए साइड पे कर दो, कि जब उनसे बचपन से लेके जवानी तक उनकी स्टडी तक, चलो उनके वालिदैन उनके एक्सपेंस उठाते हैं, उनकी स्टडीज एक्स्ट्रा सेक्टर जो भी उनके एक्सपेंस होते हैं, उनके फैमिली वाले उनका उठाते हैं। और उसके बाद उसके हस्बैंड की बेचारे की आ जाती है बारी। ठीक है, ऐसे ही है। गर्ल्स यहाँ पे जितनी बैठी हैं एग्री करती हैं इस बात से कि बचपन से लेकर जवानी तक आपका चला गया टाइम आपकी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ, आपके एक्सपेंस वो उठा रहे हैं, आपकी स्टडी के खर्चे वो दे रहे हैं। बट जब शादी हो जाती है then उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद भी तो हस्बैंड के साथ ही हो ना, कि चलो हस्बैंड कमा रहा है मुझे मिल रहा है, बट हमारा हाथ क्या से होता है? ऐसे होता है हमारा हाथ। जी आज हमें 500 दे दें, जी आज हमें 1000 दे दें, जी आज बच्चों की कोई चीज़ लेनी है, जी आज मैंने अपने घर जाना है। ये सारे मसले मसाइल फेस करते हो आप लोग? यहाँ पे कुछ जो है मैरिड भी बैठी होंगी। कितने लोग कितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं जिनकी शादी हो चुकी है? काइंडली बताइएगा। टाई वन करते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है यार। एक जनरल नॉलेज की बात हो रही है तो खुल के बातचीत करो, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा क्यों? आप लोगों से बातें करने के लिए बैठा हूँ। और मुझे आज यहाँ पे काम ही कोई नहीं है। मैंने कौन सा कहीं ड्यूटी पे जाना है, या मेरी ऑफिस से कॉल आ जाए, नहीं ये बॉस की कॉल आ गई, मुझे 8 बजे शॉप पे पहुंचना है तो मुझे जॉब से निकाल देंगे? बताएं बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैम क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि आप हमेशा अपने हस्बैंड से चीज़ मांग ही रहे होते हो कि जी मुझे आज 5 हज़ार चाहिए, मुझे 10 हज़ार चाहिए, मुझे 50 हज़ार चाहिए अपनी शॉपिंग के लिए? खैर 50 हज़ार की तो मैं बात नहीं करूंगा, या मैं किसी को यहाँ पे डिसाइड भी नहीं करूंगा कि जिस बंदे की सैलरी 35 हज़ार है वो अपनी वाइफ को 50 हज़ार कहाँ से देगा? बड़ी मुश्किल से गुजारा ही करता होगा ना, अपनी ख्वाहिशात मार के, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी। और जिस बंदे की 35 हज़ार सैलरी है, अब ये स्पेशली लड़कों से मेरी बात है, जिस बंदे की 35 हज़ार रुपया सैलरी है, घर में उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, तो क्या लगता है कि 35 हज़ार में से वो अपनी माँ को भी मेडिसिन वगैरह लेके देगा? जिंदगी मौत तो एक जो है हिस्सा है। ठीक है, लाइफ का एक पार्ट है कि इंसान जो आया है उसने जाना ही जाना है। लेकिन ये चीज़ बताइएगा, अगर आपकी वालदा मोहतरमा बीमार हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस 35 हज़ार में उनकी 20 हज़ार की तो मेडिसिन आ जाती होगी, बाकी 15 हज़ार में आपका एक्सपेंस निकल जाता होगा?
बाइक का फ्यूल, अपना खुद का खर्चा, जहाँ पे आप जा रहे हो, ज्यादा कुछ भी नहीं खाओ भाई। एक दिन का 200 रुपया भी खाओ ना, ऑफिस जाके कोई समोसा खा लिया, कोई कुछ खा लिया, कोई भी रोटी खा लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा सैक्ट्रा कुछ भी आप कर सकते हो। भाई ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये खुद की हैं। ठीक है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरा भी 3-4 साल का रहा है जॉब कैरियर में। तो मैं भी बड़ी कंजूसी के साथ ना, कंजूसी का तो सबको पता होगा ना भाई, बड़ी कंजूसी के साथ मैंने ये टाइम पीरियड गुजारा हुआ है। 200 की खाना खाना, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात को मार के चलते रहना। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे ऐसा करता रहा है? अरे यार पानी पी लेने दो, थका दिया आप लोगों ने। ओके, तो भाई ये चीजें होती हैं। ठीक है, अगर मेरी 35,000 सैलरी थी, मैं 600 रुपया, 6,000, सॉरी, 6,000 रुपया मैं खा जाता था, पीछे कितना बचता था? कोई आइडिया है आप लोगों को? 29,000 रुपया। ठीक है, 29,000 में मैं क्या करता था? एनीवन, कोई बता सकता है कि मैं उसमें कौन से मैंने अपने ड्रीम्स पूरे किए? मैंने 3 साल जॉब की, 3 साल के अंदर मैंने अपनी बाइक तक नहीं ले सका। ठीक है, इस्लामाबाद तक नहीं जा सका घूमने। हर मंथ हमारा प्लान बनता था दोस्तों के साथ, जितने भी हम यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे थे दोस्त। तो हमारा प्लान बनता, यार इस दफा ना, इस मंथ के एंड में हम मरी चलेंगे, हम इस्लामाबाद चलेंगे। चलो इस्लामाबाद तो बड़ी दूर की बात है, हम कहते थे कि चलो यार मीनार पाकिस्तान ही चले जाएंगे, शाही किला चले जाएंगे, लाहौर के अंदर ही घूम लेंगे। लेकिन एट द एंड क्या होता था? कुछ भी नहीं। मन था ना, ऐसे पैसे जेब में आने, 6,000 इधर गया जी, 10,000 रुपया फलां जगह गया जी, 5,000 रुपया अम्मी की मेडिसिन के लिए चला गया जी, 10,000 वहां चला गया। खुद के लिए बचता ही कुछ नहीं था। और भाई ईद वाले दिन भी खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। कौन कौन एग्री करता है इस बात से, जो जॉब वाले पर्सन यहाँ पे बैठे हैं? मान गए हो सब बात? लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी का हिस्सा दे रहे हो ना, ना चाहते हुए भी कर रहे हो। जेल ऑफ बॉस एक ऐसी चीज है जो मीठा नशा, नशे का तो पता होगा सबको। किस किस को पता है मीठा नशा क्या होता है? कोई बताएगा यहाँ पे? बिल्कुल। मीठा नशा वो आपको दिया जाता है कि मंथ के एंड के ऊपर 30 दिन आपसे काम करवाया जाता है, और एंड पे आपको बोला जाता है कि ये आपकी 35,000 रुपया सैलरी। किस किस को ये वाला मीठा मिलता है? नशा कौन कौन ले रहा है अभी तक, हर मंथ? टाई वन कर दो ताकि पता चले। भाई यही चीज होती है, आप अपने ड्रीम्स मार के बैठे होते हो, लोगों के ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हो। ठीक है, 3 साल मैंने भी किया, कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं आया इस फील्ड में। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में, ना के पैरामिड स्कीम में। आपको किस में आना है, नेटवर्क मार्केटिंग में या पैरामिड स्कीम में? जो भी 2-4 दिन से कंपनी आई हैं, जिनको 1 मंथ हुआ है, 10 दिन हुए हैं, जी 1 साल हो गया कंपनी को, उसमें आना है? डेफिनेटली भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में आओ। उस कंपनी के साथ काम करो जिसको 40-40 साल हो गए हैं। ठीक है भाई, इस फील्ड में तब आया। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान घूम के बैठा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा सिटी नहीं है, कोई ऐसा जो है जगह नहीं है पाकिस्तान की जहाँ पे मैं घुमा नहीं हूँ। ठीक है, तब जो मेरे साथ दोस्त काम कर रहे थे, आज भी उन्होंने इस्लामाबाद तक नहीं देखा। एक रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। 3 साल हमने जॉब की, 3 साल के कैरियर में हम लाहौर तक नहीं घूमे। और मैं, मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम हो गया होगा? 23 में आया, 24 हो गया, तकरीबन साल डेढ़ हो गया होगा। और मैं पूरा पाकिस्तान अलहमदिल्ला घूम चुका हूँ। ठीक है, तो भाई इस जेल और बॉस से निकलो, मीठे नशे से निकलो, खुद का कुछ सोचो, खुद के लिए कुछ बनो। ठीक है, अगर आज आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो भाई इसका फायदा उठाओ। ठीक है, इसको अच्छे से लेके चलो। अब लोगों का कुछ माइंडसेट ऐसा होता है, जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। मोस्टली लोगों का सवाल होता है, भाग जाते हैं, पहले दिन आते हैं भाग जाते हैं, जी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। और भाई आपने सिस्टम देखा होता है, किसी को पता भी नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमने यहाँ पे करना क्या होता है। ठीक है, मोस्टली लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता कि यहाँ पे होता क्या है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया होता है। अभी आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आप लोगों को बताया गया होगा कुछ को, कि भाई यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत है, पैसा लगता है। ठीक है,
आपका पर्सनली एक्सपीरियंस तो नहीं था, कुछ लोग यहाँ से भागे भी होंगे, बट उनके अपलाइंस ने उनको बताया होगा कि भाई आप एक दफा सिस्टम को समझो, प्लेटफॉर्म को समझो, देन उसके बाद आपको लगे कि आपको करना चाहिए, मोस्ट वेलकम, हमें ज्वाइन करें। नहीं तो हमको जोर जबरदस्ती तो नहीं आपको कह रहे कि भाई आओ यहाँ पे काम करो। भाई जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, जॉब तो आप लोग कर ही रहे हो, हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा। सुबह 8 बजे उठना, 10 घंटे की आपने शिफ्ट लगानी है, वापस आके सोना है आप लोगों ने, उसके बाद सुबह उठनी है। आप घर में रह के भी घर वालों को नहीं जानते। ठीक है, मैंने 3 साल जॉब की है, मुझे पता है, अलग अलग जगह पे मैंने जॉब्स की है। सुबह मैंने उठना है 8 बजे, 7 बजे फ्रेश होना है, जॉब पे चले जाना है। शाम को मैंने 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो मैं रात को 8-9 बजे आता। जब आता तब सारे सोए होते, आगे सो जाना है। ठीक है, उसके बाद सुबह उठना है, वापस ड्यूटी पे चले जाना है। दिन रात मेरा ऐसे गुजर जाता था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं होता था कि मेरी लाइफ गुजर कैसे रही है। ठीक है, एक जगह पे मौजूद होके भी नहीं होता था। ठीक है, और घर, क्या बोला, और घर वालों को आइडिया भी नहीं होता था कि मैं घर में हूं या नहीं हूं, मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई शादी आ रही है, मैं जॉब पे था, नहीं जा सकता। अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाता, किसकी डेथ हो जाती है, तो भाई जॉब वाले क्या कहते हैं, भाई आपने बताया है, आपको छुट्टी चाहिए, आपने पूछा है। और भाई हमें वो कहते हैं कि इमरजेंसी है तो पहले बताओ। अब एक बंदा आज फौत हो गया, उसको 10 दिन पहले बताओ कि मेरा फलाना रिश्तेदार बीमार है, अल्लाह ना करे वो फौत हो जाता है, मुझे 10वें दिन छुट्टी चाहिए। ठीक है, ये तो किसी को नहीं पता होता ना कब क्या हो जाना है। मैं अपनी जॉब की बात कर रहा हूँ, तो एक दिन ना ऐसे ही हमारी फैमिली में, रिलेटिव में एक डेथ हो गई, तो मैं जाके अपने मैनेजर से छुट्टी ले रहा हूँ कि सर मुझे ना अपने गांव जाना है, मेरा ना ये मसला हो गया है, एक डेथ हो गई है, तो मुझे जाना जरूरी है। तो मुझे आगे से जो जवाब मिल रहा है वो क्या मिलता है कि भाई आप यहाँ पे जॉब में हो, ठीक है, तो आपने इमरजेंसी की सूरत में पहले बताना है। तो मेरी भाई उस दिन उन बंदे से बहस होगी कि मैंने कहा भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि वो बंदा मर रहा है तो वो उसका पहले मुझे बताया एडवांस में कि भाई मैं फौत होने जा रहा हूँ, छुट्टी लेके आ जाओ। उस दिन से मैंने सोचा कि भाई जॉब नहीं करनी। और ये एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैंने भी सर्च किया आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, आपको आपके अप्लाई ने रब्ता किया होगा, आपको डे 1 की ट्रेनिंग दी होगी, डे 2 की दी होगी। मेरे मन में भी कुछ सवाल थे, कुछ क्वेश्चन थे, जिनको लेके मैं भी चढ़ रहा था कि देखते हैं यार, अगर हो गया तो ठीक है, कर लेंगे एक्स्ट्रा सेक्टर, कुछ भी माइंड में चढ़ रहा होता है। लेकिन मैं, मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी आप लोगों की तरह का। आप लोग कुछ लोग होंगे कि चलो यार सिस्टम देखते हैं, अगर लगा कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं तो जॉब तो कर ही दे। जब मैं सिस्टम में उतरा भाई, मेरा वे क्लियर था। मैंने कहा जॉब तो आज के बाद करनी नहीं है, करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। और 1.5 साल के अंदर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान घूम के बैठा हूँ। ठीक है, और जो मैं एक मोबाइल की बात करूँ तो मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। आज मोबाइल भी है, सारा कुछ है, पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ आज। और अभी इंशाल्लाह राइट नाउ अगर बात करूँ तो मेरा इंटरनेशनल लेवल का भी टूर होने जा रहा है। और अकेला मैं नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरी टीम के बहुत से मेंबर जा रहे हैं। ठीक है, अगर हो ना कि मैं यहाँ पे अकेला बन के बैठा हूँ जी, मैं अकेला घूम रहा हूँ, नहीं भाई, यहाँ पे वो लोग मेरे साथ जा रहे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे थे। मे भी हो सकता है पॉसिबल हो कि जिस तरह आप मेरी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हो। ठीक है, अभी से अब्दुल्ला की बात करें, हम उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं, तो भाई हम उनके साथ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जाऊंगा उनके साथ, डेफिनेटली मेरी टीम के लोग भी जाएंगे, मेरे नीचे जो मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं, एएस हैं, उनको भी लेके जाएंगे। हो सकता है पॉसिबल है जो लोग आज यहाँ से इस सिस्टम को समझ के अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, 3 मंथ के अंदर अपना मैनेजर डन कर लेते हैं, मे भी पॉसिबल है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो हमारे साथ टूर पे होंगे, और इन्हीं लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो हम लोगों की स्टोरियां देख रहे होंगे इंस्टा के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देख रहे होंगे कि यार इस बंदे के साथ मैंने काम स्टार्ट तो किया था, बट मुझे जो है मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। ट्रस्ट जो है ना खुद के ऊपर करना चाहिए, रब की ज़ात के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को जॉब का, कि जॉब क्या चीज़ है, मीठी जेल है भाई, जेल ऑफ बॉस। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है टाइप 1 कर दो जल्दी से, ताकि आगे चले। माशाल्लाह ये क्लियर हो गया सबको। चलें खैर, अब आगे चलते हैं। बिजनेस, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास 20 से 30 लाख रुपया होगा अपना बिजनेस करने के लिए? वहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग थी, मतलब कि नेटवर्क था। अब आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर, यहाँ पे भी नेटवर्क के साथ ही हमने काम करना है। ठीक है, अब जिस बंदे के पास, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जिस बंदे के पास यहाँ पे अगर 20 लाख होता तो आज यहाँ पे ना बैठा होता। ऐसा ही है, जिस बंदे के पास 20 लाख होता वो यहाँ पे ना बैठा होता, क्योंकि हमें इंटरप्रेन्योर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने बनना है जीरो से हीरो। ठीक है, मैं भी यहाँ से जीरो से हीरो बना, आप लोग भी बनोगे यहाँ से जीरो से हीरो, बट बनना कैसे?
वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे, अपना काम करोगे, दिन रात एक कर दोगे भाई, ये जॉब से तो जान छोड़ जाएगी। इसको कर देंगे हम साइड पे, इसको की तरफ तो देखना भी नहीं है। ठीक है, लोग हमारी जिंदगी यूज करके, हमारा लाइफ जो एक टाइम पीरियड होता है, हमारी जो कहते हैं ना वो घूमने फिरने की जिंदगी या अपनी ड्रीम्स पूरे करने की जो टाइम पीरियड होता है हमारा, उससे भाई लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं। जितनी भी कंपनीज के सीईओ हैं देख लो आप लोग, ठीक है, ओनर्स हैं, वो लोग घर बैठे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, कोई भी ब्रांच है, कहीं पे काम हो रहा है, उसके ऊपर उसने 50 बंदे रखे हुए हैं, 30 बंदे रखे हुए हैं, तो वो 50 लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। वो बंदा सुकून के साथ सोया हुआ भाई, उसको कोई फिक्र नहीं है पीछे क्या हो रहा है। उसने वहां पे एक मैनेजर बिठाया हुआ है जो सबको देख रहा है कि बंदे काम कैसे कर रहे हैं। और मंथ के बाद अगर उसने एक मंथ का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया भी किया है ना एक ब्रांच से, 70 लाख लगा लो और 50 लाख लगा लो, 50 लाख में से 20 लोगों की आप सैलरी निकाल दो, कितना बनेगा? 10 लाख बन जाएंगी। फिर भी वो 40 लाख रुपया प्रॉफिट में बैठा है और घर सो के। ये भी एक नेटवर्क है अगर हम लोग समझे तो। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस पे। बिजनेस 20 लाख रुपया होता है तो हम यहाँ पे ना बैठे होते, हमने करना जीरो से हीरो बनना है, जीरो से 60। ठीक है। अब 20 लाख की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे भी हमने नेटवर्क क्रिएट करना है। 20 लाख है, मैंने यहाँ पे बना लेनी किसी चीज का कोई ब्रांड बना लेना। लेट्स सपोज मैं किसी कपड़े का ब्रांड बना लेता हूँ, कोई क्या कह सकते हैं उसको, कोई सोप कंपनी बना लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बना लेता हूँ जो डेली बेस के ऊपर हमारे घर में यूज होती है, कोई बेकरी बना लेता हूँ, कुछ भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, 20 लोग मैंने रख लिए। ठीक है, 1 करोड़ रुपया मैंने लगाया या 20 लाख रुपया मैंने लगाया, किसी कंपनी बना लेता हूँ, तो वहां पे लोग मेरे नीचे काम करेंगे, एक मैनेजर रखूंगा जो उनको देखेगा, और मैं खुद जो है घर पे सो जाऊंगा सुकून से। फिर भी मुझे पैसा आता रहेगा। 50 लाख आ रहा है, 20 लाख मेरी सैलरियां भी निकल रही हैं लोगों की, 30 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट है एक मंथ का, मैं घर बैठा सुकून से ले रहा हूँ। क्लियर है सबको? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि किसके पास है 20 लाख रुपया जो अपनी नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। जल्दी से बता दो यस और नो में, किसके पास है? नो 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 नो, एग्जैक्टली किसी के पास भी नहीं है भाई। अगर किसी के पास होता आज हम यहाँ पे ना बैठे होते। ठीक है, कामयाब होना है तो अपने अपलाइंस के ऊपर भाई यकीन करो, उनके साथ जुड़ जाओ। ठीक है, ये देखो ना, ये 5 उंगलियां हैं, अगर एक को मरोड़ोगे टूट जाएगी, दूसरी को मरोड़ोगे टूट जाएगी, तीसरी को मरोड़ोगे टूट जाएगी। अगर ये बन जाएगा पंजा, 5 उंगली एक जैसी होगी, और भाई अगले बंदे को तोड़ देगी। सही है, तो हमने यहाँ पे चलना कैसे है? जुड़ के, ऐसे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर लो अपने अपलाइन के साथ अगर कुछ बनना है। अगर तो जॉब ही करनी है तो भाई ये है, कोई यहाँ से पकड़ेगा तोड़ेगा, कोई यहाँ से पकड़ेगा तोड़ेगा, कोई यहाँ से पकड़ेगा तोड़ेगा। कोई कहेगा आजा मैं तुझे 35 हजार रुपया सैलरी देता हूँ, आजो मेरे पास, दौड़ जाएंगे। कोई वो कंपनी वाला बोलेगा आजो जी मैं आपको 50 हजार सैलरी देता हूँ, आजो मेरे पास, दौड़ जाएंगे। अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं ना भाई, अपलाइन के साथ ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे कि कोई बंदा आपको अलग ना कर सके। अपलाइंस को फॉलो करो, जैसे वो कहते हैं, जो अपनी वे ऑफ वर्किंग वो बताते हैं, भाई उस हिसाब से चलो। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है कि मेरे पास ना 20 लाख है ना हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे भी नेटवर्क है। यहाँ पे मेन चीज आती है कि हमने अपना नेटवर्क जो है वो क्रिएट करना है। अपना नेटवर्क जो क्रिएट करके हमने आगे अपनी लाइफ भी सेट करनी है, लोगों की लाइफ भी सेट करनी है। किसी को हमने नहीं कहना कि भाई यहाँ पे आ जाओ हमारे नेटवर्क में आओ, नहीं भाई। अच्छे से उनको जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो दिखाओ। ठीक है, जैसे आज आपको आपका अपलाइन लेके चल रहा है, लोगों को वैसे आप लेके चलो। जो आता है वेल एंड गुड है भाई, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं होगा। जो आ रहा है उसने अपने ड्रीम्स लेके आने हैं, अपने कुछ ख्वाब लेके आने हैं, अपनी फैमिली के लिए आना है। ठीक है, खुद के लिए कुछ सोच के आना है। और जो मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट बंदा है मेरे जैसा, उसने तो फिर आना ही आना है। उसने तो कहना है यार यहाँ पे 30 हजार ले रहा हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मुझे एक बात याद आई कि जब मैं इस फील्ड में आया, मेरी सैलरी थी 35 हजार रुपया। ठीक है, अब लोग मोस्टली यहाँ पे लोगों को एक बात समझाई जाती है, ओवरव्यू मैं एक दे देता हूँ बात, बचपन से लेके मैट्रिक तक। ठीक है, अब हम एक बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चल रहा हूँ। 5 क्लास से लेके मैट्रिक तक हमारे दिमाग में एक बात डाली जाती है, बेटा पढ़ लो, कोई अच्छी 20-30 हजार की नौकरी मिल जाएगी। बेटा पढ़ लो, 10 कर लो, कोई मैट्रिक में कर लो, कम से कम मैट्रिक कर लो, कोई 20 हजार पे आपको रख लेगा। ठीक है, जिसके वालदैन ने उसको बचपन से ये बात सिखाई हो कि बेटा ये क्लासेस आप कर लो, आपको कोई 20 हजार पे रख लेगा, तो क्या लगता है जब हम उसको बताएंगे कि आप यहाँ पे 1 लाख कमा सकते हो एक मंथ का, वो कभी मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। मैं कहता हूँ वो क्या, उसका कोई खानदान में कोई बंदा बाप नहीं मानेगा। क्यों? कि उसने भाई ये अल्फाज अपने वालदैन से सुने होते हैं, अपने
फैमिली में से सुने होते हैं, अपनी रियलिटी में से सुने होते हैं कि भाई मैट्रिक कर लो भाई, मैट्रिक कर लो, जिंदगी सेट है, 20,000 के ऊपर कोई रख लेगा। ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया मेरी सैलरी थी 35,000 रुपया, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या सोच के आया था, मैंने कहा भाई देखो मेरी सैलरी है 35,000 रुपया, अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, अपना नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, अगर मुझे पहले 5 मंथ कुछ भी ना मिले, मेहनत करूँ, स्ट्रगल करूँ, सिस्टम को समझूं, भाई बाकी लोग भी तो यहाँ पे बैठे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, लोग मुझसे भी सीनियर बैठे हैं, बहुत से सीनियर बैठे हैं, हमारी टीम में बहुत से सीनियर बैठे हैं जो लाखों कमा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है। मेरी थी 35,000 रुपया सैलरी, मैं ये सोच के आया था कि मुझे 6 मंथ अगर कुछ भी नहीं मिलता, 5 मंथ मुझे कुछ भी नहीं मिलता, बट मुझे सिस्टम को समझना है, सीखना है कि मुझे काम कैसे करना है। भाई मैं लगा रहा, मैं एक चीज सोच के आया था, अगर मैं 5 मंथ भी मुझे कुछ ना मिले, 5 मंथ के बाद भी मुझे 1 लाख का चेक मिल जाए ना, तो समझ लो मेरी वो कमेटी निकल आएगी। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों का मसला ये आता है कि आज हमने ज्वाइनिंग की है, अगले मंथ हमें पैसा चाहिए। भाई लोग निकाल भी सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हो। यहाँ पे इस फील्ड के अंदर मैं ऐसे लोग आप लोगों को दिखा सकता हूँ जिन्होंने 1 मंथ के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर 2-2 लाख का भी पे आउट लिया हुआ है। कितने का? 2-2 लाख का, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों ने सही सुना, 2-2 लाख का। वो कहाँ से लिया? यहीं से लिया, इसी इसी फील्ड से लिया। लेकिन हम लोगों को ये होता है कि मैं इस फील्ड में आ तो जाऊंगा, बट मुझे पे आउट कैसे मिलेगा, मेरी इनकम क्या होगी, सिस्टम का कुछ पता ही नहीं है, कोई हॉर्न ही नहीं है, बट हमें पैसा चाहिए। भाई पैसा चाहिए तो पैसा कमाने के लिए पहले पैसे को सीखना पड़ता है, सिस्टम को समझना पड़ता है कि हमने पैसा कमाना कैसे है। ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ पे? जॉब, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग सबको क्लियर होगी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट होगा। ठीक है भाई, अपने अपलाइन के साथ ऐसे जुड़ जाओ। ठीक है। अगर आपका अपलाइन बैठा है ना बुलंदियों पे, वो कुछ बन के बैठा है, तो वो इंशाल्लाह आपको भी बना बना देगा। हमारी सिस्टम में ये चीज़ नहीं होती। जैसे जॉब फील्ड की मैं बात करूं, मैं एज एक है ना, एज अ मैनेजर, सीनियर, सॉरी, कैशियर के ऊपर वर्क कर रहा था। ठीक है। मैं सीनियर कैशियर था, वहाँ पे क्लोजिंग वगैरह करता था। ठीक है। वहाँ पे जो मेरे नीचे थे ना लोग, जो जूनियर कैशियर थे, वो भी मेरी टांगें खींचते थे जॉब के अंदर। इस फील्ड के अंदर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ ऐसा होता था या हो रहा है, जो जॉब कर रहे हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, बट उनके नीचे जो जूनियर्स होते हैं, उनकी कंप्लेंट्स जाती हैं एचआर को कि ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये बंदा ऐसे काम कर रहा है। कितने लोग बैठे हैं? टाइप यस कर दो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं। मोस्टली ये बैठे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है भाई, मेरे साथ भी होता था। ठीक है। मैं वहां पे सीनियर कैशियर था, तो भाई वहां पे भी जो मेरे जूनियर थे ना, जिन्होंने मुझसे भी काम सीखा था, वो लोग मेरी टांगे खींचने लगे हुए थे। सर, फैसल सर जो लेट आ रहे हैं, सर फैसल आज इतने बजे आया, सर फैसल आज ये किया। ठीक है। ऐसा हो गया, वैसे ही हो गया। ये जॉब के अंदर चलता है भाई, कंपटीशन होता है, लोग आपकी टांगे खींचते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोग आपको ग्रो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूँ ना, तो मेरे नीचे जितने भी एएस बैठे हैं, मैं उनको खींच रहा होता हूँ कि भाई ऊपर आओ, मैनेजर बनो। कोई मैनेजर बन रहा है, कोई सुपरवाइजर बन रहा है, कोई असिस्टेंट मैनेजर बन रहा है, अगर मैं वहां पे उनको खड़ा करूंगा तो भाई, अगर एक बंदा खड़ा हुआ तो मैं भी खड़ा हूँ। अगर मेरे नीचे 4 मैनेजर बन रहे हैं तो मैं तो सीनियर मैनेजर हो गया, उससे भी वो आगे चला गया। ठीक है। यहाँ पे किसी के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता। बुग़्ज़ तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ होती है। हसद नहीं होता, मेन चीज़ है हसद नहीं है। अगला बंदा दूसरे बंदे को देख के खुश होता है कि यार वो बंदा इतने टाइम के अंदर सुपरवाइजर है, इतने टाइम के अंदर मैनेजर है। अब यहाँ पे 50-50 साल लगे रहो, 20-20 साल लगे रहो, 10-10 साल लगे रहो आप लोग जॉब के अंदर। ठीक है। तो आप लोगों की कोई पोस्टिंग नहीं होती, कोई जो है प्रमोशन नहीं होती, लगे होते हो जिस फील्ड में, बस लगे हो, दिन रात एक कर रहे हो, अगलों के ड्रीम पूरे कर रहे हो, खुद बैठे हो। ऐसे ही है। किस किस को लग रहा है ऐसे ही है? अरे भाई लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आप लोगों को पहले नेटवर्क नहीं मिला, या बस कभी सर्च आउट ही नहीं किया? मोस्टली लोगों के जवाब आ रहे हैं, वही बात होगी ना कि सर हमें एक मैम हिना है, वो बता रही है कि जी सर हमने पहले भी सर्च किया था, बट हमें ना ट्रस्ट इशू हो गया था, दैट्स वाई कि हमने स्टार्ट नहीं किया। खैर मेरी बहन, अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी यहाँ पे कोई मसला नहीं है, या अभी भी कोई आपको डाउट है? नहीं नहीं सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है। तो भाई यहाँ तक क्लियर है सब, हर बंदे को क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि यार,
सिस्टम क्या होता है, चेन क्या होती है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि चेन क्या होती है। सबसे पहले आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे चीज़ बन रही होती है, ठीक है। फिर आता है आपका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। किसी को पता है ये सारी चीज़ें क्या है? कंज्यूमर क्या होता है, आपको पता है? चले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो कंज्यूमर होता है वो बेसिकली भाई हम होते हैं, हम खुद होते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में बेसिक जो चीजें हमारे घर में यूज हो रही होती हैं, लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ एक शैम्पू, एक साबुन की कर लेते हैं हम। एक साबुन हमें मिल रहा है 150 का। कितने का मिल रहा है? 150 का। तो क्या आप लोगों को आइडिया है कि वो 150 का ही हमें पीछे से आया, हमें 150 का मिल रहा है? अगर मैं उसकी कॉस्ट की बात की जाए ना भाई, तो वो हमें 10 रुपए का पीछे से बना है। आपको आइडिया है? आप लोग कहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना, ये नेटवर्क बनाना पड़ता है। भाई हर जगह पे नेटवर्क है, हर जगह पे चेन होती है, कहाँ पे नहीं होती? मैन्युफैक्चरिंग वही चीज, 10 रुपए का उसका जो एक्सपेंस था लगा, उसने सेल किया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। अब उसने आगे 30 रुपए का सेल कर दिया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को। अब रीजनल ने 50 रुपए में होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल कर दिया। अब होलसेलर ने रिटेलर को देना है, जो छोटी शॉप्स होती हैं, सोसाइटी के अंदर होगी आपकी, ठीक है, कमर्शियल एरिया में होगी, इस तरह के एक्ट्रा सेक्टर, गांव वगैरह में होगी, जो छोटी मार्केट्स होती हैं वहां पे रिटेलर जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है पता है किसी को? एडवर्टाइजमेंट होती है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं उसके ऊपर, किसी चीज की मशहूरी के लिए। बट हमारे सिस्टम में फॉरएवर क्या करती है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, हम खुद उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, हम लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो चीज कंज्यूमर तक पहुंचती है, 10 रुपए की बनी होती है, और कंज्यूमर तक आने तक वो 150 की हो चुकी होती है उसकी अमाउंट। और हम हंसी खुशी लेके जा रहे होते हैं जी, हमें 150 रुपए में मिला है। नहीं भाई, वो आपको 140 रुपए जो ठुके हैं वो कहाँ पे ठुके हैं पता है आपको? होलसेलर, रिटेलर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब ने अपना अपना प्रॉफिट रख के आपको 150 में चीज सेल कर दी। और आप लोग खुश हो गए, लो जी हमने दुनिया जीत ली, हमें तो 150 में ही मिला है। नहीं भैया, कभी उसकी पीछे हकीकत देखो जाके कि उसके पीछे क्या चल रहा है। कभी देखा है? किसी ने इस बात के ऊपर गौर ही नहीं किया होगा। और लोग यहाँ पे कहते हैं जी हमें चेन में नहीं आता, नेटवर्क नहीं बनाना। भाई यहाँ पे हर जगह में नेटवर्क बनता है। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपका नेटवर्क ना बन रहा हो, नेटवर्क के थ्रू काम ना हो रहा हो, हर जगह पे होता है। समझ आ गया? यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये जो अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग पैसा लगा के अपनी एडवर्टाइजमेंट करके हम लोग इनकी चीज़ों के पीछे भाग पड़ते हैं। बट जो यहाँ पे फॉर एवर अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे करती है, वो कहती है भाई अगर एक चीज़ मुझसे 10 रुपए की मिल रही है ना एक बंदे को, तो अगला बंदा भी मुझसे 10 में ही ले, ना कि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आके खा जाए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे खा जाए, होलसेलर खा जाए, रिटेलर खा जाए, कोई बंदे को खाने नहीं देती। ठीक है, इन जो के जो 140 रुपये बचते हैं ना, अगर 150 में हमें एक चीज मिल रही है, जो 40 रुपये बचते हैं वो हमें मिलते हैं, जो हम उनके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डायरेक्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग जगह से हम खुद चीज बाय करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट और कंज्यूमर में फर्क क्या होता है, समझ आ गई सबको? किस किस को समझ आई? टाइप 1 कर दो जल्दी से। जबरदस्त जबरदस्त। चलो शुक्र है भाई, आज तो आपको समझ आ गया ना कि चेन जो है ना हर जगह पे होती है भाई। लेकिन हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको चीज को सोचते कैसे हैं, लेते कैसे हैं। यहां से कोई एक ऐसा बंदा उठ के मुझे बता दो जहां पे नेटवर्क के थ्रू काम ना आ रहा हो, कोई एक बंदा बता दो। एनीवन, कोई एक भी पर्सन यहाँ पे मुझे बता दे जो बोले कि सर इस सिस्टम में नेटवर्क नहीं है बट काम हो रहा है। आज हम सिंपल सी एक बात बताता हूँ, कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं किसी ब्रांड के ऊपर, किसी कपड़े के ब्रांड के ऊपर लगा लो, तो क्या हम वहां पे जाके पूछते नहीं कि जी आपकी दूसरी ब्रांच फलां सिटी के अंदर है? ठीक है, बाटा है, स्पायर है, ठीक है, बहुत से और ऐसे जो है सर्विस वाले हैं, बहुत से ब्रांड ऐसे हैं। तो हम एक जूता फर्ज करो वहां से जाके लेते हैं या एक सूट लेते हैं, तो क्या हम उनसे पूछते हैं कि सर अगर ये मुझे फैमिली में पसंद ना आया, या किसी को जिसको देना है उसको पसंद ना आया, तो क्या ये आपका आर्टिकल दूसरी सिटी में मौजूद होगा आपकी ब्रांच के ऊपर? ब्रांच क्या चीज होती है बेसिकली? उसी चीज की शॉप होती है ना। ठीक है, और ये भी एक नेटवर्क हुआ ना कि अगर पाकिस्तान के एक शहर के अंदर, लाहौर में उनकी एक ब्रांच है, दूसरी जनाब साहिवाल के अंदर है, तीसरी इस्लामाबाद के अंदर है, चौथी कराची के अंदर है,
तो ये भी एक नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं ना। अब एक यहाँ से लॉ से चीज लेके मैंने कराची जाना है, तो भाई वहां पे भी एक नेटवर्क है। वहां पे अगर किसी को चीज पसंद नहीं आती, वो आर्टिकल मुझे वहां से मिल सकता है, मैं चेंज कर सकता हूँ। ये क्या चीज है? नेटवर्क है। और आप लोग कहते हो जी नेटवर्क हमसे होता नहीं, हम कर नहीं सकते। और भाई वो लोग क्यों कामयाब है? उन्होंने नेटवर्क बनाया है। चाहे कोई भी ब्रांड का ओनर है, उनके साथ कभी आप लोग जाके बैठो, उनकी बातें सुनो। वो सोच रहे होते हैं कि हमने अगला नेटवर्क कहाँ पे क्रिएट करना है, अगली ब्रांच कहाँ पे बनानी है। सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई एक पर्सन जिसको समझ ना आई हो? जिसको भी भाई समझ नहीं आई, बेफिक्र होकर पूछो, मैं यहाँ पे बैठा ही आप लोगों को समझाने के लिए हूँ। और तो मुझे कोई काम नहीं है ना, मैंने जॉब पे जाना है। क्लियर है सबको? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे बताएं कि, ओहो, चलो जी, अब आगे आ जाते हैं आगे। अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। आप लोगों को आइडिया है कि कितनी बेरोजगार या कितने बेरोजगार लोग यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके पास जॉब नहीं है? लेट्स सपोज मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर 2 लाख लगा लो लोग, ज्यादा नहीं कहते। एक एवरेज आपकी बात करनी है, या 10 लाख लगा लो आप। 10 लाख लोग डिग्रियां हासिल करके यहाँ से निकलते हैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, ठीक है। क्या आप लोगों को लगता है कि वो 10 के 10 लाख जाके जॉब कर रहे होते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं? या उनको लगता है आज हम किसी चीज के लिए, एमबीबीएस के लिए स्टडी कर रहे हैं? अगर आज हम एमबीबीएस के लिए स्टडी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए उसके ऊपर लगा रहे हैं, क्या हमें क्लियर होता है कि यार यहाँ से मैं कुछ बन के निकलूंगा? किसी को क्लियर है यहाँ पे? एनीवन जो टाइप 1 कर सके, जिसको पता हो कि मैं इस चीज के लिए स्टडी कर रही हूँ, या मैंने सीखा है, या मैंने किया, मुझे वो चीज मिली है। अब यहाँ पे भी मोस्टली लोग माशाल्लाह काफी सारे लोग बैठे हैं, तो कोई एक बंदा बता सकता है जिसने स्टडी की हो, उसी उसी चीज के लिए उसको जॉब मिल गई हो? नो 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 नो। मोस्टली लोगों का जवाब नो ही है। ठीक है, क्या आप लोग एग्री करते हो इस बात से कि 10 लाख लोगों ने डिग्री हासिल की है और 10 लाख लोगों को जॉब मिल गई हो पाकिस्तान के अंदर? नहीं मिलती भाई। लाखों करोड़ों रुपए हम लोग लगाते हैं उस चीज के लिए, एक डिग्री के लिए, बट हमें मिलता कुछ भी नहीं है। एट द एंड हमारी एक गर्दन में ना एक लोहे की सलाख आ जाती है कि हमसे कोई जॉब नहीं होगी जी, मैंने एमबीबीएस किया है जी, मैंने पीएचडी की हुई है जी, मैंने बीकॉम किया है, बीएससी की है, मैं अब जॉब तो नहीं कर सकता 20,000 की। लाखों रुपए हम लोग अपने वालदेन के लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर बाद में जॉब नहीं होती, क्योंकि हमने उम्मीदें इतनी लगाई होती हैं। भाई उम्मीदें भी वहां पे लगाओ जहां पे आपको लगे कि भाई यहाँ से पूरा हो सकता है, ठीक है, वहां पे आपकी उम्मीदें लगाना भी बनता है। ऐसे ही है। 10 लाख लोग भी अगर आए हैं ना भाई साहब, 10 लाख लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। अगर बीच में से 10 लोगों को जॉब मिल गई है ना, पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैं अगर एक बात कहता चलूं, सॉरी टू से, अगर आप लोगों को बुरी लगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अक्सर आ जाता है हलाल और हराम का। आता नहीं आता? कितने आप लोग भी यहाँ पे बैठे होगे, आप लोगों का भी एक क्वेश्चन होगा या एक माइंड में बात आएगी कि यार ये हराम तो नहीं कहीं, सर ये हलाल है हराम है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो आज आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि हराम हलाल क्या होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा जिसने जॉब के लिए पैसे दिए हुए, कोई एक पर्सन, शर्माना नहीं है यार, बिला झिझक हो के यहाँ पे आप लोग बताओ कि किसी बंदे ने सरकारी जॉब के लिए पैसा दिया हो यहाँ पे। ये कहा जी रेहान असलम, जी सर मैंने पैसे दिए थे बट मेरी अभी तक जॉब भी नहीं लगी। तो सॉरी टू से रेहान ब्रदर, मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगा कि 10 लाख रुपया अगर वो आपसे मांग रहे हैं, या जितना भी मांग रहे हैं, 50,000 की सैलरी के लिए, लाखों रुपए हमने लगाए पहले एक डिग्री के लिए, लगाए या नहीं लगाए? लाखों रुपए हमने एक डिग्री के लिए लगा लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जॉब की तरफ, जॉब हमें मिल नहीं रही। एक बंदा बीच में से हमें आता है जी, फलां एक हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी जी, आप 10 लाख रुपया दो, आपकी 50,000 रुपया मंथ की इनकम होगी, मैं आपको सरकारी जॉब लगवा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लोग लगवा देते हैं। 10 लाख ले लिया, 4 मंथ आपको 50-50 हजार देंगे, ठीक है। 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, या एक साल का होता है, जितना भी होता है। 2 से 4 मंथ आपको देंगे 50-50 हजार, उन्हीं पैसों में से बाद में वो पैसे लेके फरार, और आपको बोलेंगे सॉरी यार ऑर्डर नहीं हुए, जो है जो अभी हायरिंग नहीं हो रही, आप वेट करो, 2-4 साल आप वेट करते बैठे रह जाओगे। आपको ना तो आपका पैसा मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, 2-4 मंथ आपको खुश कर दिया जाएगा। अगर आपकी जॉब हो भी जाती है,
अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपने जो अपने देश से अपने से देखना है, बंदे से एंड से मैंने पूछना है कि भाई आप लोग बताओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो बात मैंने की वो ऑथेंटिक थी या नहीं। ठीक है, 10 लाख रुपए आप देते हो किसी जॉब के लिए, सरकारी के लिए, क्या खुद से आप मुतमिन हो इस चीज को लेके कि मैंने 10 लाख रुपया दिया है, मैंने सारी जिंदगी 50,000 रुपया या 60,000 70 आपकी बढ़ती जाएगी 10% के हिसाब से, लाख रुपया पे चले जाओगे। ठीक है, आप 40 से 50 साल अपनी फैमिली को बिठा के खिला रहे हो, क्या आप इस चीज से मुतमिन हो कि यार वो हलाल है या हराम है? आपने पैसा दिया है ना, किसी का हक खाया है, एक बंदे ने मेहनत की होगी, एफर्ट्स की होगी, आपने भी मेहनत की होगी, बट अगले बंदे ने आपसे ज्यादा एफर्ट्स की होगी। ठीक है, एफर्ट्स करके उस बंदे ने वो टेस्ट पास किए होंगे, सारा कुछ किया होगा, बट आप क्या करते हो, जहाँ पे पैसा चला जाता है वहां पे उसकी तो पावर ही अलग होती है भाई। पैसे की तो पावर अलग होती है, ये तो आप लोग भी जानते हो। ऐसे ही है, यस और नो? जी जी, मोस्टली लोगों का जवाब आ रहा है जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 10 लाख रुपए आप लोग दे देते हो, तो क्या आपको लगता है कि 10 लाख रुपया देने के बाद सारी जिंदगी आप इसके साथ जी सकोगे, या आप खुश रह सकोगे कि यार मैंने किसी का हक खाया है? या खुद से मुतमिन हो सकोगे कि मैं हलाल ही खिला अपनी फैमिली को खिला रहा हूँ, जो मुझे मिल रहा है वो एक हलाल चीज है? ठीक है, आप लोग ही चलो मुझे बता दो कि क्या वो आप हलाल खिला रहे होगे या हराम? अक्सर यहाँ पे लोग बात करते हैं ना, ये हराम तो नहीं, हलाल तो नहीं। तो जो लोग लाखों रुपए दे के एक सरकारी जॉब की फील्ड में जाते हैं, तो वो क्या खुद से मुतमिन हो सकते हैं कि हम यहाँ पे हलाल खिला रहे हैं अपनी फैमिली को? जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं जल्दी से। डेफिनेटली हराम ही है भाई, किसी का हक खा रहे हो आप। और एक दिन की तो बात है नहीं, सारी जिंदगी 40 50 साल 70 साल जितनी आपकी एज है, खुद तो खा ही रहे हो भाई। और खुद के दिल में ये बात है भी कि मैं किसी का हक खा रहा हूँ, मैं हराम खा रहा हूँ, और फैमिली को बताया हुआ भी नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं, फैमिली को भी खिला रहे हैं, और हमारी फैमिली खा रही है। और वो हमारा निकलता कहाँ से है? ठीक है, अल्लाह ताला की जात तो देख रही है ना। हमारी फैमिली में कोई बीमार हो रहा है, हमारी अगर वाइफ है तो वाइफ बीमार हो रही है, वालिद साहब हैं तो वो बीमार हो रहे हैं, वालदा हैं तो वो बीमार हो रही है, कोई ना कोई डेली बेस के ऊपर हमारा नुकसान हो रहा है। सरकारी जॉब तो है हमारे पास, अपनी सोसाइटी में देख लो, अपनी फैमिली में ऐसे लोग देख लो जिनके पास कहने को सरकारी जॉब होगी, सरकारी ऑफिसर होंगे, बट उनके फैमिलीज के इशू नहीं खत्म होते। आज ये मसला हो गया, आज ये वो मसला हो गया, आज ये बीमार होगी, आज वो बीमार हो गया, ये चलता है। हम लोग इन्हीं चीज़ों से सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अगर 10 लोगों ने ग्रेजुएट किया है ना, तो 10 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल सकती, इस चीज़ से आप क्लियर कर लो खुद को। ठीक है, फिर वो जाते हैं प्राइवेट जॉब के अंदर, जिसने बी कॉम किया, बी एड किया है, वो लोग बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे पास एक बंदा, मैं ना अपनी जॉब ही बैठा था, तो एक बंदा आया, उसने बीए किया हुआ था, सीवी लेके आया है। ठीक है, मेरी खुद की डेजिग्नेशन करूं तो मैं भाई एक मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट था। मैंने जब उसकी सीवी देखी ऐसे, तो मैंने कहा भाई आप पागल हो कि यार आपने इतनी आपकी अच्छी जो है स्टडी है, और आप यहाँ पे मेरे पास सीवी लेके आ गए हो 20,000 की जॉब के लिए, एक सेलमैन के लिए। कहता भाई मैंने स्टडी तो बहुत मेहनत से की है, मैंने एफर्ट्स भी बहुत किए हैं, बट मुझे मिला ही कुछ नहीं है। ये हालात हैं पाकिस्तान के, और 20,000 के ऊपर वो बंदा सेलमैन आया वहां पे। ठीक है, चुभती हैं चीजें दिल को। समझ लो आप लोग। तो आज आप लोग 20 30 हज़ार ले रहे होते हो, खुश हो रहे होते हो, बस यकीन नहीं कर रहे होते, जो एक सिस्टम दिखाया जाता है आपका अपना, कहता है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, ऐसा मिलेगा। भाई जो बंदे आपको सिखा रहे होते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कमा रहे होते हैं। आपके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप आ जाओगे तो आपके अपने ड्रीम्स पूरे होंगे, अगर नहीं आओगे तो आपकी तरह के 50 लोग पीछे खड़े होंगे। जिस कंपनी में जितने भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, आपने कभी एटीट्यूड के साथ अपनी किसी ओनर से बात की है? कभी आपने बोला जी मैं नहीं आ रहा सो वो जॉब के ऊपर? भाई अगर आप वहां पे एक बंदे हो ना, पीछे 100 बंदा सीवी लेके खड़ा है, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके जाने से अगले बंदे को कोई फर्क पड़ेगा? आपके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो, तो आपको वहां पे होने से फायदा क्या मिलेगा? आपके ड्रीम पूरे होंगे। ठीक है, अपने आपकी फैमिली के। अगर चले भी जाओगे किसी का नुकसान नहीं करोगे। सही या गलत, कौन कौन इस बात पे एग्री करता है? अगर एक बंदा कहता है नहीं मैं सुबह नहीं आ रहा काम के ऊपर, मैं जा रहा हूँ जी काम छोड़ के, अगला बंदा आपको एक दफा भी नहीं रोकेगा कि रुक जाओ यार। उसके पास टेबल के ऊपर पीछे ऐसे रजिस्टर में ना, रजिस्टर में, इस तरह के रजिस्टर में पीछे 50 सीवियां पड़ी होंगी, जो किसी भी आप जैसे मेरे जैसे किसी भी बंदे की होगी, वो एक बंदा फोन उठाएगा,
अस्सलाम वालेकुम जी, फलां कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने सीवी रखवाई थी, आप सुबह ड्यूटी पे आ सकते हैं? अगला बंदा जहां मर्जी हुआ ना, जैसे तैसे मर्जी हालात में हुआ, पैसे मांग के उसको आने पड़े, वो बंदा वहां पे पहुंचेगा। उसको नजर आ रहा होगा कि मुझे 30 हजार की जॉब मिल रही है। आपके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्लियर कर लो खुद से, खुद को क्लियर कर लो कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेट हूँ। सेट नहीं हो, जब तक आप उनकी जरूरत पूरी कर रहे हो वो बंदा आपको रखेगा। जिस दिन आपसे बेटर उसको मिल गया, 1 मिनट के अंदर उठा के बाहर फेंकेगा। जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर किसी की 35 हजार रुपया सैलरी है ना भाई, वो सुबह अपने मैनेजर को या अपने ऑनर को बोले कि भाई मेरी 40 हजार सैलरी कर दो, नहीं तो मैं काम नहीं करने वाला। ये लोग आप करके देख लो, वो बंदा बोलेगा जी चले जाओ। पता नहीं वो 35 हजार के ऊपर आपको कैसे बर्दाश्त कर रहा है, वो तो बहाने ढूंढ रहा है इसको 35 हजार से मैं निकालूं, 20 हजार के ऊपर इसकी जगह एक नया बंदा लेके आऊं। 10 हजार 15 हजार उसको सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है, उसको डरा के भी रखेगा, वो काम भी करवाएगा। आप तो पुराने हो गए ना भाई साहब, पुराने हो गए, 2 4 साल हो गए हैं, आप लगे हुए हो, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हो, तो वो टाइम जरा ना मैनेज नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो बंदा बोलेगा 15 हजार में ये भी बचाऊं जितना मैंने काम इससे लेना है, 20 हजार के ऊपर नया बंदा रखूं और उससे डबल काम लूं जाके। यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता भी है जो जॉब करते हैं? ठीक है, खुद को इस बात से भाई, इस वहमो गुमान से निकाल दो कि प्राइवेट जॉब के अंदर किसी फील्ड में आपकी कोई वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू तब तक है जब तक आप उनका काम पूरा कर रहे हो। जिस दिन आपने तो ना पे आ गए या कुछ बोल दिया ना कि मुझे सैलरी बढ़ा दो, जिस दिन आपने सैलरी की बात कर दी ना, वो उठा के बाहर फेंकेगा 1 मिनट के अंदर। किसी भी बहाने के ऊपर, जी आपने मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया था, आपको टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, और मोस्टली कंपनीज के अंदर मोबाइल फोन जमा किए जाते हैं। मोबाइल फोन जमा है, 10 घंटे की आपकी ड्यूटी है, पीछे कोई मर गया पता ही नहीं है, जनाजा हो गया, तब जाके पता चलना है जी 12 घंटे के बाद। आपको पता चलना है जी पीछे एक बंदा हमारी फैमिली में रिलेटिव में कोई फौत हो गया, उसके बाद मुझे पता चल रहा है उसका जनाजा भी हो गया है। मोस्टली कंपनीज के अंदर मोबाइल फोन जमा किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग खुशी खुशी करवाते हो। जब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बोला जाता है कि भाई घर बैठो, घर बैठ के काम करो, मोबाइल आपके पास है, कॉल्स करो, जो मर्जी करो, लाखों रुपए कमा सकते हो। कमा कैसे सकते हो भाई? मेहनत से, सिस्टम को समझने से। ये नहीं कि यहाँ पे आए, सिस्टम समझा, 2 दिन की ट्रेनिंग ली और चल मेरे यार भाग गए, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और भाई इन्वेस्टमेंट तब करो जब आपको समझ आए। समझ जाए मोस्ट वेलकम, अदरवाइज जाओ, आप जाओगे पीछे हमारे पास हजारों में लोग बैठे हैं। अगर मैं आपको अभी अपना मोबाइल फोन दिखा सकूँ ना, तो भाई दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को कितने लोग पीछे बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे भी देता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। समझ लो आप इस बात को, इस वहमो गुमान से आप लोग बाहर निकल जाओगे भाई। हमारे साथ तो ऐसा है, हमारे साथ तो वैसा है, जो हम कर सकते हैं वो कंपनी को कोई फायदा दूसरा नहीं दे सकता। कंपनी को फायदा देने वाले बहुत हैं भाई। यहाँ तक क्लियर हो सब लोग? किसी को कोई बात समझ ना आई हो यहाँ पे? सारे क्लियर है? ये देखो, अगर आप लोग कहते हो ना कि हमारे जाने से कोई फर्क पड़ेगा, हमारे ना होने से जी फर्क पड़ जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप इस वहमो गुमान से जो है ना थोड़ा बाहर निकलो, कि अगर आप करोगे तो फायदा आपका है, चले जाओगे तो हमारा नुकसान कोई नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर रखनी है। क्लियर है? चलिए जब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन लोग हैं जो मेरे पेयर्स वगैरह देखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भाई यार अपना भी कुछ दिखाया जाए, अपना भी कोई प्रूफ दिया जाए। डेफिनेटली अब यहाँ पे जो आप लोग सुन रहे हो काफी देर से, तो यार थोड़ा सा चाहते भी होगे ना कि यार ये बंदा हमें बता तो रहा है बट हमें कुछ दिखा नहीं रहा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो मेरे पेयर्स देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें जी प्रूफ चाहिए? थका दिया यार आप लोगों ने, क्वेश्चन कर करके थक गया हूँ मैं, यकीन जानो। जल्दी से बताएं जरा, कौन कौन लोग हैं जो मेरे पेयर्स वगैरह देखना चाहते हैं फास्ट, जो एक्साइटेड हो, जो इतने पेआउट्स कमाना भी चाहते हो। सिर्फ देखना मैटर नहीं करता, एक चीज होता है ना सोचना, यार मैंने ये करना है, करना मैटर नहीं करता, करना कैसे है ये मैटर करता है। हम लोग सोच तो लेते हैं ये मैंने यार बिजनेस करना है, सोच लिया। मेन जो पॉइंट होता है ना वो करना कैसे है। बिजनेस करना है, हो जाएगा, नहीं करना कैसे वो सोचो। ठीक है, जबरदस्त जी, माशाल्लाह बड़े लोग एक्साइटेड हैं यार। मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग इंतजार करो, वेट करो। तो चलें आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मेरे पेआउट्स वगैरह जो लोग मैंने कमाया है यहाँ से अब तक का। ठीक है, ये जी मेरी आईडी है आप लोगों के सामने।
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ छुपा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा ना रहा हूँ कि नहीं यार मैं नहीं दिखा सकता, मेरे पेयर्स लोग देखेंगे तो ट्रस्ट नहीं होगा या कुछ सोचेंगे ये क्या सीन है। देखो भाई, खुल के देखो, ये पढ़िया मेरे पेयर्स। 2023 के अंदर मैंने स्टार्टअप लिया था अपना, देख रहे हो ये आप लोग, नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये मेरा पे आउट पड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये देख लो, 7वें मंथ का मेरा आया 840 दिरहम्स। क्योंकि हम दुबई के साथ अभी राइट नो चल रहे हैं तो हमारा उनके साथ आ रहा है। बट अभी जो है हमारा ऑफिस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो अभी हमें पाकिस्तानी रुपीज में पैसा मिलेगा। भाई पैसा तो सुन के हर बंदे को खुशी तो हुई होगी ना कि कितना पैसा आया है। इसको आप लोग काउंट कर लो अभी तक कितने ये 840 दिरहम्स हैं, ये 1316 दिरहम्स हैं, 921 दिरहम्स हैं, 2039 दिरहम्स हैं। आप लोगों को दिरहम्स का तो पता ही होगा ना कि कितने बनते हैं। काउंट कर लो भाई कि मैंने ये इतने मंथ के अंदर कितना बिजनेस किया है, कितना पैसा कमाया है। क्लियर है सब तक, सबको यहाँ तक? किस किस को क्लियर हो गया है? ठीक है, यहाँ यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया जी आपका। ये भी देख लो आप लोग। भाई कुछ छुपा नहीं है आप लोगों से, या मैं कुछ छुपा रहा हूँ आप लोगों से? खुल के देखो, तसल्ली से देखो। अगर किसी ने इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है आज लेके रख लो। आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना, कल को आप लोगों के ऐसे होंगे। बट होंगे किसके? जो कर लेगा, जो सिस्टम को समझ जाएगा, जिसको पता होगा कि मैंने काम करना है, मैंने एफर्ट्स लगानी है, दिन रात एक करना है, खुद के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, वही बंदा कामयाब होगा। और उसी के ड्रीम्स यहाँ से पूरे होंगे। हर बंदे के नहीं होंगे। कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, सिस्टम देखेंगे, उनको ये चीजें देख के भी नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, और भाग जाएंगे। जो लोग भागते रहते हैं ना, जो इंसान की लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, बहुत से चैलेंजेस आते रहते हैं। जो बंदा फेस करना सीख गया ना कि मैंने किसी चैलेंज को कैसे फेस करना है, वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है सबको? देख लिया सबने? ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे तक डन हो गया सबको? अब मेरा जो है सेशन में एंड करता हूँ यहाँ पे, और मेरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग मुझे अपने सेशन में बताओगे, अपने ग्रुप ट्रेनिंग में बताओगे कि आप लोगों ने आज के सेशन से क्या सीखा, आप लोगों को क्या मिला, क्या ऐसा नॉलेज थी जो आप लोगों के पास पहले नहीं थी बट आज के सेशन में आपको मिली। ठीक है, सभी लोग एक्टिव बैठे हो कि सो गए हो भाई? पैसा वैसा दे के ख्यालों में चले गए हो कि यार इतना पैसा, इस बंदे ने इतना पैसा कमाया है? ऐसा ही है? ओ भाई, अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप भी कमा सकते हो यार। मैं कोई आसमान से तो नहीं आया, मैंने कोई ग्रेजुएट तो नहीं की हुई, मैं कोई बी कॉम तो नहीं, पीएचडी करके तो नहीं बैठा। एक मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट हूँ भाई, भैयान मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट हूँ मैं एक। एक्टिव हो ना सारे? या जरब दे रहे हो अभी तक, कैलकुलेशन कर रहे हो जी, सर ने एक साल के अंदर इतने टाइम के अंदर कितना पैसा कमा लिया फॉर से? ऐसे ही है? मुझे लग रहा है भाई बड़े बड़े ड्रीम्स बना लिए आप लोगों ने कि हाँ भाई बड़ा पैसा शैसा। भाई ये सिर्फ सोचना नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ये चीजें दिखा रहा हूँ ना, दिखाने का मकसद है कि आप लोगों ने भी कमानी है ये चीजें। हमने कमानी कैसे है? काम करके। कमाओगे कब? जब स्टार्टअप लोगे। स्टार्टअप कैसे लोगे? जब सिस्टम को समझोगे। और सिस्टम को समझना कैसे? जब अच्छे से ट्रेनिंग लोगे, अपने अपलाइंस की बात सुनोगे, वो जो बताएंगे उनके ऊपर चलोगे। जब आपका ये बॉन्ड होगा अपने अपलाइन के साथ, ठीक है, जुड़ के जल रहे होगे साथ, तब जाके ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर है सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर ना ही हो, जिसको पता ना चला हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है जी, जॉब क्या है, सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है? आज जिस बंदे को अभी भी समझ ना आए ना भाई, मैं कहता हूँ जाके जॉब करो, मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ ऐसे कि जाओ भाई जॉब करो। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। और क्लियर हो गया भैयान सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? जी मुझे क्वेश्चन आया जी, सर मैं स्टार्ट तो करना चाहती हूँ बट करना कैसे है, अपना लेवल कैसे अचीव करना है? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका।
तो आपको अपना लेवल कैसे अचीव करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है। जिस तरह आपका अपलाइन आपको लेके चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये चीज नहीं करो जी मुझे काम कैसे करना है, मुझे पे आउट कैसे मिलेगा, ये कैसे करेगा। भाई एक बात करो ना, मैं यहाँ पे अगर एक 5 क्लास का स्टूडेंट है ना, उसको मैं अलजबरा समझाना शुरू कर दूंगा ना मैट्रिक का, वो पागल हो जाएगा, स्टडी से भागना शुरू हो जाएगा। वही बात होती है कि अगर हम आपको यहाँ पे एकदम से बता देंगे ना कि ऐसे ऐसे काम करना है, आपको समझ भी नहीं आएगी, आप भाग जाओगे। जो ट्रेनिंग का हमारा बेसिक सिस्टम होता है ना, मतलब होता है उसका यही होता है कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चले, वो आपके लिए भी इजी होता है। अगर एक सीढ़ी से हम चढ़ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, बड़े इजीली चढ़ते जाएंगे, चाहे हम 100 मंजिल भी चढ़ जाएं, 1000 मंजिल भी चढ़ जाएं, तो हमारे लिए वो इजी होगा। क्योंकि हर स्टेप के ऊपर हम जाके खड़े हो सकते हैं, अगले स्टेप को समझ सकते हैं कि इससे अगला स्टेप हमने कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। और अगर हम पहले स्टेप पे खड़े होकर सीधे 100वें स्टेप को देख लें कि यार मुझे 100 वाला स्टेप करना है, कैसे करना है, तो नहीं हो सकता। ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो कभी कभार ही मिलती है आप लोगों को। ठीक है। हर पल हर टाइम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लाइफ में वन टाइम आपको, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो अक्लमंद इंसान होता है वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता है और कुछ बन जाता है। जो बातों में आ गया, आज आप लोगों ने सिस्टम देखा है, सारा कुछ लाखों के आपको पेपर्स वगैरह दिखाए गए हैं, सारा कुछ दिखाया गया है। आज आप जहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, अपना सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हो, जर्नी अपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, बट हम किसी से मशवरा ऐसे बंदे से ले लेते हैं जो बंदा ऑलरेडी 20,000 की कहीं जॉब कर रहा होता है। एक्टिव होना सारे, सही कह रहा हूँ। अगर आज हम यहाँ से अपनी ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, एट द एंड हम किसी ऐसे बंदे से जाके मशवरा कर रहे हैं जो बंदा 20,000 की ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, तो वो क्या आप लोगों को बताएगा कि भाई लाखों आप कमा सकते हो? कभी भी नहीं बताएगा। क्यों? कि उसने कभी सोचा ही नहीं, लाखों तो आपको कैसे कमाएगा, वो खुद बंदा 20,000 की जॉब कर रहा है। अगर लाखों कमाने हैं ना भाई साहब, तो उस बंदे से मशवरा लो जो बंदा लाखों कमा रहा हो, ना कि उस बंदे से जो खुद 20,000 कमा रहा हो। सही है या गलत है? कौन कौन बंदे इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ ये चीज है? हमेशा मशवरा उस बंदे से लो जो खुद मिलीनियर हो, खुद लाखों कमा रहा हो, ना कि ऐसे बंदे से खुद जॉब कर रहा हो। आज के टाइम में लाख सवा लाख जी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सुनी सुनाई बातें। अगर एक बात करो ना, अपने बिजनेस की, कोई भी अपना बिजनेस करना हो ना, छोटे से छोटा, अगर आज आप उबर कहते हो, हम उबर चला लेते हैं, क्रीम चला लेते हैं, तो भाई 70-80 हज़ार की, 1,50,000 की आपको 70 पहले मिलेगी। अगर आप सेकंड हैंड बाइक भी लेते हो, 70-80 हज़ार की आपको बाइक मिलेगी। ठीक है। 12-12 घंटे आप चलाओ, 12-12 घंटे चला के, मेरा ओपन चैलेंज है यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, एक मंथ उबर क्रीम चला के देख लो, कोई भी करके देख लो, वो बंदा आके मुझे दिखा दे कि भाई मैंने यहाँ से 2 से 4 लाख रुपया कमाया है, भाई मैं छोड़ दूंगा फॉर एवर, मैं उसके साथ लग जाऊंगा। ठीक है। उसके लिए भी पहले 70-80 हज़ार आपने लगाना है, और ये पीछे कमर बैठ बैठ के कमर खत्म हो जाती है इंसान की। मजबूरी में लोग कर तो रहे होते हैं, वो भी कौन कर रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही। चलो जो बेचारा कहता है कि यार जॉब नहीं है, चलो धक्के खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँ। उसकी जॉब, कभी आप सफर करो ना, कभी आप लाहौर में हो, इस्लामाबाद में, किसी ऐसी सिटी में आप रहते हो जहाँ पे ये सर्विस हो, तो उससे पूछना उस बंदे से, भाई कितने घंटे चलाते हो? वो बंदा बोलेगा जी मैं 12 से 14 घंटे। कितने कमा लेते हो? बस यार 1,000-1,500। ठीक है। अगर आप एक ठेला भी लगाते हो ना, नान चने का भी कर लो, तो वो भी आपका 1 लाख रुपए में लगेगा। सुबह उठ के मंडी जाओ, आके घर में बनाओ, अच्छे से तैयार करो, कस्टमर की बातें सुनो, उसको जनाब गिलास में पानी डाल के भी दो, वो बोलेगा गिलास धो के दो, गिलास धो के दो। फिर उसके बाद उसके जूठे बर्तन धो। एट देन शाम में आपके पास क्या बचता है? 1,000 रुपया। ऐसे ही है। यस और नो। कोई बंदा मुझे, जो मैंने चीजें बोली है, कोई एक बंदा मुझे बोल दे कि सर आप यहाँ पे गलत है, मैं उस चीज को तस्लीम करूंगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। भाई ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जो मैं कर चुका हूँ। वो पर मैंने चलाई है, ड्राइविंग मैंने की है। ठीक है। जॉब मैंने किया है, सारा कुछ मैंने किया है। बातें सुनी है, एक एक बंदे की बातें सुनी है। और यहाँ पे आज बैठा हूँ, लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूँ, सो के पैसा कमा रहा हूँ भाई। सीधी बात करो तो सो के पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जिनको समझ आ गई होगी ना, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो बंदे जॉब की जब भाग रहे हैं या वो सिस्टम को नहीं समझ रहे होंगे। भाई जुड़ जाओ सिस्टम के साथ, जिंदगी बन जाएगी। ये 2025 अपने लिए ऐसे बना लो कि मैंने मिलीनियर बनना है। ठीक है। अपने गोल सेट करो, जैसे मैं आज आप लोगों को अपने पेआउट्स दिखा रहा हूँ ना, तो आपका काम है कि कल को ऐसे पेआउट्स आपके हों, मुझसे ज्यादा तकड़े हों यार, बड़े हों, हैवी हों। मुझे भी खुशी होगी कि यार हमारी टीम में कोई बंदा है जिसका 20-30-40 लाख का पेआउट आया है, चेयरमैन बोनस हुआ है, एक्स्ट्रा सेक्ट्रा बहुत सी चीजें हुई हैं, अचीवमेंट्स हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं वो यहाँ पे मुझे बता सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अगर सारे क्लियर है टाइप 1 कर दें।
चलिए माशाल्लाह, गुड हो गया जी। अब आगे चलते हैं। जो मेरे आप लोगों से क्वेश्चंस होंगे, जो मेरे सवाल होंगे आप लोगों से, ये मेरे कुछ सवाल होंगे आप लोगों से जो आप लोगों ने जवाब देने हैं मुझे, यस और नो में। ठीक है। अगर एक अगर 1 करोड़ स्टूडेंट एक साल में ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में, तो क्या 1 करोड़ जॉब्स होंगी पाकिस्तान के अंदर? डेफिनेटली नहीं होंगी। ठीक है। अगर आज आपको लगता है कि आपके पास 50 लाख रुपया है, आप किसी फील्ड में कहीं भी पैसा आप लगा रहे हो, किसी मार्केट के अंदर लगा रहे हो, कोई शॉप ओपन कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो मैं पैसा लगा दूंगा और मुझे उसका प्रॉफिट मिलेगा? यस और नो में जवाब देना आप लोगों ने। और तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से होगा, क्या आपको लगता है कि अगर आपको एक ऑथेंटिक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आए हो, जहाँ पे आप आज काम सीख रहे हो, आज की आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आपकी ट्रेनिंग फर्दर कंटिन्यू है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे बैठ के आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? जैसे आज आपकी ट्रेनिंग पिछले 2 दिन की हुई है, आगे आगे आपकी ट्रेनिंग कुछ रहती होगी, तो यहाँ चीज़ों को कॉन्सेप्ट आप एक बेसिक चीज़ बनाना, ठीक है, अपने माइंड के अंदर अकेले में बैठ के सोचना, अकेले में खुद को 10 से 15 मिनट देना, अकेले में बैठ के खुद को मिरर के सामने खड़ा कर लेना, खुद से ये सवाल करना कि भाई जहाँ पे मैं आज काम सीख रहा हूँ, जो कुछ मैं आज कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ से मेरी लाइफ सेट हो सकती है? मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ? ठीक है, यस और नो। ठीक है, खुद को पहले 15 मिनट अकेले में देना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है, आंखों में आंखें डाल के खुद से बात करनी है कि क्या यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे मेरी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? जहाँ पे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जहाँ से मैं आज इतना कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना कुछ बना सकता हूँ? यस और नो में आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। ठीक है। अपनी ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर वहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके रिव्यूज भी पढ़ूंगा और आप लोगों को अप्रिशिएट भी करूंगा, और मुझे पता चलेगा कि कैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग अपनी ली है, क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ आप लोगों ने बने हो और क्या बनोगे इंशाल्लाह। जो लोग आज मेरे साथ रिव्यूज वगैरह शेयर करेंगे, इंशाल्लाह मैं एक टाइम के अंदर इनके रिव्यूज रखूंगा, और आज के रिव्यूज उनके रख के उस टाइम के साथ उनके साथ शेयर करूंगा जब वो एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आज अगर एक बंदा मुझे रिव्यूज में लिख रहा है ना, सर इंशाल्लाह मैं 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर डन करूंगा, स्पेशली उन बंदों के, किसी दूसरे तीसरे के नहीं। जो लिख रहा है मुझे समझ आई है, यस और नो एक्ट्रा एक्ट्रा, उनके नहीं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो आज अपना टारगेट सेट करेंगे कि सर आफ्टर ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह मैं 2 मंथ के अंदर अपना लेवल अचीव करूंगा सुपरवाइजर का, 2 मंथ के अंदर अंदर। मैं सिर्फ उस बंदे के स्पेशली आज के स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा ग्रुप के अंदर, और वो मैं उसके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, अपनी इंस्टा के ऊपर स्टोरी भी लगाऊंगा, और वो उसके साथ शेयर भी करूंगा जब उसका पे आउट आएगा, एक सुपरवाइजर लेवल पे वो बैठा होगा, जब हमारे सक्सेस डे में वो एक स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज उनको किया जाएगा, बुलाया जाएगा, उनको सैश वगैरह मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, तब मैं वो स्क्रीनशॉट तब भी शेयर करूंगा उनके साथ कि इस बंदे ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि भाई 2 मंथ के अंदर मैं अपना सुपरवाइजर डन करूंगा, आज की ट्रेनिंग लेके सारा कुछ लेके ये सारा कुछ उसके साथ शेयर होगा। ठीक है, मुझे भी खुशी होगी, ये आप लोगों की एक अचीवमेंट होगी, एक गोल होगा कि यार ये चीज मैंने टारगेट लिया था और मैंने ये टारगेट अचीव किया। आप लोगों ने ये टारगेट अचीव करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने ये टास्क कंप्लीट करेंगे 2 मंथ वाला, और मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रखूं? यार ज्यादा नहीं कर देना भैयान, ज्यादा नहीं कर देना, ये ना हो कि मेरे फोन की गैलरी सारी फुल हो जाए और मैं रख के बैठा हूँ। मुझे बस वही लोग चाहिए होंगे जो लोग कर सकते हो। टाई 1 कर दो, कितने लोग हैं ऐसे? जल्दी जल्दी जरा। अरे भाई मुझे लगता है यार मुझे नया नया मोबाइल भी लेना पड़ेगा यार, जितने आप लोग कहते हो। कोई मसला नहीं, मैं अगर मुझे 500 बंदों को भी लेने पड़े ना स्क्रीनशॉट, मैं लेके रखूंगा। कोई मसला नहीं भाई, मैं नया सेल ले लूंगा, इशू नहीं है। नए फोन के अंदर आप लोगों के ही स्क्रीनशॉट होंगे। कौन सा मसला है, मैंने कौन सी जॉब करके 1 मंथ का वेट करना है? अल्हम्दुलिल्लाह नया सेल आ जाएगा, आप लोगों के स्क्रीनशॉट पड़े होंगे। जो जो बंदा 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर डन करेगा, प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस बंदे को, और आज के स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलें जी, आप दें मुझे भी इजाज़त, काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं काफ़ी टाइम आप लोगों का ले भी चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बिजी डे है, तो इंशाल्लाह आगे फर्दर हमारी होगी बात। ग्रुप के अंदर आप लोगों के मैं जो है नोट्स वगैरह पढ़ूंगा कि किस तरह से किस किस बंदे ने ट्रेनिंग ली है, क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ उसको डिफरेंस फील हुआ है कि जो जॉब के अंदर कर रहा था बट आज उसको क्लियर हुआ है कि मैंने जॉब क्यों नहीं करनी, सबसे बड़ी रीज़न क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको आगे ग्रुप के अंदर।
आपके नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, इंशाल्लाह मजा आएगा। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।